आप देख रहे हैं लगातार किस किस तरीके से पन्ने खुलते जा रहे हैं आतंक की इस किताब के, और हर सफ़े पर कोई नई इबारत लिखी हुई है। ये कौन सा क्रैश कोर्स है जो कराया जा रहा था इन आतंकियों को, और क्या थे इनके इरादे? अब ये बताते हैं आपको। अलकायदा का क्रैश कोर्स, टेरर के नए चैप्टर। एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में क्या हासिल हुआ है, क्या पता चला है, जरा ये देखिए। अलकायदा का ये नेटवर्क किन मंसूबों के साथ हिंदुस्तान में था, अभी तक किन किन बातों में से कामयाबी मिल भी चुकी थी, और ये क्या करने वाला था। एटीएस ने आतंकियों के 4 मददगार हिरासत में ले लिए हैं। 4 मददगार जिनके जरिए ये अपने काम को, अपने प्लान को आगे बढ़ा रहे थे, पकड़ लिए गए हैं। 2 आरोपियों को लखनऊ से हिरासत में लिया गया है। लखनऊ से शकील और मुस्तकीम नाम के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और कानपुर से लाइक और आफाक हिरासत में लिए गए हैं। जल्द ही कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आतंक के मददगारों से कई अहम सुराग मिले हैं। आप जानते हैं कि पहले से गिरफ्त में 2 लोगों के साथ पूछताछ हो रही है, और उन्होंने जो लीड दी है उसके आधार पर कई जगहों पर छापेमारी हो रही है, तलाश की जा रही है, और इस आधार पर ये 4 लोग पकड़े गए हैं, 2 लखनऊ से, 2 कानपुर से। अब समझना यह है कि टेरर का ये जो मॉड्यूल था ये कितना विस्तृत था। हमारे संवाददाता उमेश इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। उमेश, ये एक और बड़ी कामयाबी। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यूपी एटीएस ने जैसे ही पुलिस रिमांड ली है, रिमांड लेने के बाद जो पूछताछ है उसमें तेज़ी आ गई है, जिसके चलते 2 मददगार शकील और मुस्तकीम जिनको लखनऊ से हिरासत में लिया गया है, और लईक और अफाक जिनको कानपुर से हिरासत में लिया गया है। आरोप ये है कि इन लोगों ने गोला बारूद से लेकर के तमाम चीज़ें इन लोगों को मुहैया कराई थी। और शकील एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि शकील ही वो शख्स था जो कि काकोरी के उस गैराज में संदिग्धों के साथ आया जाया करता था। उसकी तलाश चल रही थी, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, लेकिन आज उसको हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि उसका लिंक क्या है। इस बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एटीएस की जांच का दायरा है वो सिर्फ संभल या कानपुर या लखनऊ तक सीमित नहीं रहा है। पूर्वांचल में भी, खास करके आजमगढ़ में भी एटीएस एक्टिव हुई है, वहाँ पर भी वो कार्रवाई कर रही है। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पुलिस कस्टडी रिमांड मिली थी एटीएस को, उसके बाद एटीएस को तमाम लीड मिली है। इस बीच में जो महनाज था, महनाज का मोबाइल रिट्रीव किया गया है, उसके ज़रिए ये पता लगा है कि 12 वीडियो उसको भेजे गए थे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के हैंडलर से, पेशावर से भेजे गए थे, जिसमें खास करके युवाओं को किस तरीके से प्रोवोक करना है आतंकवाद के लिए, स्लीपर सेल कैसे बनाए जाने हैं, इसके अलावा प्रेशर कुकर बम का कैसे इस्तेमाल होना है, मानव बम का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इन सारी चीज़ों की डिटेल उस वीडियो में थी, जिसको लेकर के पूछताछ अभी भी जारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एटीएस का कहना है कि आने वाले वक्त में कुछ और बड़े खुलासे होंगे, लेकिन एटीएस के चीफ ने थोड़ी देर पहले, जो प्रशांत कुमार हैं जो कि एडीजी लाइन ऑर्डर भी हैं, उनका ये कहना था कि कुछ और खुलासे होने हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मोटिव उनका था वो साफ था। कुछ धार्मिक स्मारक के अलावा के तमाम वाइटल इंस्टॉलेशन और कुछ और जो त्यौहार आने वाले हैं वो, इसके अलावा 15 अगस्त के पहले एक बड़ी साजिश करने का प्रयास किया गया था, रचने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस साजिश को नाकाम कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप बता रहे हैं, और शकील जिसका आपने नाम लिया, उसका रोल और इलैबोरेटेड तरीके से अपने दर्शकों को बताएंगे। इस पूरे मामले में वो पुर्जा इस मशीन में कहां फिट बैठता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।